नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं के अंदर सीखेंगे पाठ नंबर 3, जिसका शीर्षक है कुत्ते की वफादारी। इस पाठ के लेखक हैं लल्लू भाई रबारी। पाठ के बारे में बात करें तो प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। सामान्य रूप से हम जानते हैं कि कुत्ता है वो सभी जानवरों में अपने स्वामी का, अपने मालिक का सबसे ज़्यादा वफादार माना जाता है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताया है। उत्तर गुजरात के पाटण जिले में रायधनपुर नामक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। समाधि और वह भी कुत्ते की, यह जानकर आश्चर्य होगा। उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है और वही कथा आज हम इस पाठ के अंदर देखेंगे। पाठ की शुरुआत करें। पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर गांव का माल सामान लादकर शहर में ले जाता और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांव तक ले आता था। यहाँ पर जो बंजारे हैं अपने ऊँटों पर सामान लादकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। लाखों का व्यापार था उसका। यहाँ पर एक बंजारे का वर्णन किया गया है जो वो सालों से यही काम करता है, अपने ऊँटों पर सामान लाद कर ले जाता है, ले आता है और इस तरह लाखों का व्यापार, बिजनेस वो करता है। इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता, यानी बंजारे ने जहाँ पर अपना सामान रखा है, रात को जहाँ विश्राम कर रहा है, वो पड़ाव कहा जाता है, तो उसकी रखवाली करता। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें भगा देता। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत ही खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी। वह रायधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। सेठ ने कहा, रुपए तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? गिरवी यानी मेरे पास कौन सी वस्तु रखोगे जमानत के तौर पर, जिसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दे दूं? लाखा ने जवाब दिया, सेठ जी, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं व्यापार में सब कुछ खो चुका हूँ। मेरे ज़बान पर विश्वास रखिए और मुझे रुपए दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत, सूद यानी कि ब्याज समय, आपको 1 साल में ही चुका दूंगा। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम्हारे सारे रुपए लौटा दोगे तब मैं कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा न था, कोई रास्ता न था। रुपए लेकर वह चला गया। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोर का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोर ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहां से 9-2-11 हो गया। 9-2-11 हो गया यानी कि भाग गया। कुत्ता वहां भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा गए। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींच के ले जाने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैर से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार न था। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया, यानी बहुत ही खुश हो गए। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले में पट्टे में बांध कर कहा, कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया।
वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया, सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरे ज़बान काट ली, यानी कि मैंने जो वचन दिया था उसका पालन कुत्ते ने नहीं किया और मेरे पास आ रहा है। उसने बेवफाई की है, ऐसा लाखा सोचता है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा? उसने आव देखा न ताव, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर गया। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। उसने इसे खोलकर पढ़ा। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपए लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त कर दिया है, ऐसा चिट्ठी में लिखा था। लाखा चकित हो गया, यानी आश्चर्य में पड़ गया। वह चिल्लाने लगा, हाय, यह मैंने क्या कर दिया? हाय, यह मैंने क्या कर दिया? वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से क्या होगा? उसने जल्दबाजी में कुत्ते पर गलत आरोप लगाकर, गलत समझकर उसे मारा और इस कारण अब उसके हाथ से बात निकल चुकी थी। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई, जो आज भी पाटन जिले के रायधनपुर के तालाब के किनारे खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। तो देखा बच्चों आपने कि किस तरह एक कुत्ते ने अपने मालिक के लिए वफादारी दिखाई। लेकिन कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि हम गलत वक्त पर गलत निर्णय ले लेते हैं और आगा देखा ना पीछे देखा और किसी गलत कार्य में पड़ जाते हैं। तो यहाँ कहानी में यही सीख दी जाती है कि अगर आपको किसी बात की पूरी जानकारी न हो तो किसी नतीजे पर न पहुँचे और जल्दबाजी में कोई भी कार्य या कोई भी निर्णय पर न पहुँचे। हमेशा सोचा समझा किया हुआ कार्य ही श्रेष्ठ होता है।